जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई और बहनों और लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं एक जेंटलमैन कैट विविध कौशिक और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे शो कोल्ड कॉफी विद जो स्क्वाड के चौथे एपिसोड पे। इस एपिसोड में हम फिर से कुछ ऐसी कहानियां के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा रोमांचक होंगी और दिलचस्प होंगी और जरूर आपको भर देंगी बहुत सारे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर अंकुल मेहता who got commissioned into Naga Regiment from Officers Training Academy, Chennai. He has also done a tenure as an instructor in NSG, or he also has done a tenure with Rash Rifles. So, chaliye, let me take this great opportunity to welcome Major Ankul Mehta sir. Sir, Jai Hind. It's really great honor to have you on our podcast, sir. It's really a great opportunity to talk to you, sir. We would like to sh- share a great experience with you, sir. Thank you so much. Likewise, and I'm very thankful to you guys, the Josh Squad, to extend this invite to me, and I'm hopeful that, and I'm very happy that you guys are doing such an initiative and you're carrying out such an initiative. So, hats off to you guys, and all the best for everything what you are doing. For the starters, I just want to say that. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक हीरो की, एक आर्मी की, एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी होती है। So we would like to know your origin story, ki how you like got motivated to get into the army, what is your initial background, where are you from, and things like that, sir. ओके, सो तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी में जो हम जैसे जो भी ऑफिसर जो कमीशन होते हैं, वो कोई सुपर हीरो या कुछ अलग से, दे डोंट हैव विंग्स ऑन देयर बैक, सो दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक एनी ऑफ अस, एंड इट इज जस्ट दैट कि जो टास्क कैरी आउट करते हैं, जो जिस माहौल में और जो परिस्थितियों में वो होते हैं, वो उसको एक सुपर ह्यूमन या सुपर हीरो बना देती है। वो मौके सबको नहीं मिलते, और जिनको मिलते हैं वो बखूबी निभाते हैं। ये हमारी हिस्ट्री जो इंडियन आर्मी की है, वो आप सब जानते हैं उसको। तो सबसे पहले तो ये है कि सब में कोई ना कोई हीरो है, एंड अपने में सब ही हीरो हैं अपने। इफ आई टॉक अबाउट, आई हैव दिस कोट कि योर लाइफ इज अ मूवी एंड यू आर द हीरो। तो इट इज जस्ट दैट। प्लस हाँ, जैसे आपने पूछा मेरी स्टोरी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की, तो वो बहुत प्लेन एंड सिंपल है। उसमें कुछ ऐसा आपको लक्ष्य मूवी वाला या कोई किसी मूवी का आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। आई एम सो सॉरी, उसके लिए डिसअपॉइंट होंगे, बट हाँ, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था फरीदाबाद में कॉलेज से। तो लास्ट ईयर में आर्मी का इंटरव्यू था, आई क्लियर्ड दैट, and I then went to SSB. I cleared that in my first attempt, Allahabad se, 34 SSB Allahabad, and then I got commissioned. Then I got, I went to OTA Chennai. वहाँ पे 11 महीने की ट्रेनिंग करी, और उसके बाद आई गॉट कमीशन इन सितंबर 2012। अब ये जो मैंने आपको पिछले 2-3 लाइनें जो बताई हैं, इसके पीछे बहुत उतार और चढ़ाव और बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं कि कैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, कैसे मुझे इंटरव्यूअर ने, जब मैं अपने कॉलेज से इंटरव्यू देने गया तो मेरी एक बैक थी, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरी एक सप्लीमेंट जैसे आप बोलते हैं बैक आ गई थी। तो मैं आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर सिटिंग इन दैट इंटरव्यू ओनली। तो जितना टाइम बाकी लोगों का इंटरव्यू में टोटल लग रहा था, 20 से 25 मिनट, उतना टाइम मुझे सिर्फ अपने इंटरव्यूअर को ये कन्विंस करने में लग गया कि आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए प्लीज। सेलेक्ट कीजिए नहीं कीजिए वो बात की बात है। तो यहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। इससे पहले आर्मी में जाना है नहीं जाना कभी सोचा नहीं था, बट ये था कि जब भी नेशनल एंथम सुनता था तो गूज बम्स आ जाते थे। वो आज भी आते हैं, और वो मेरे ख्याल से हम सबको ही आते हैं। वो सेम फीलिंग है, लाइक वाइज फॉर एवरी इंडियन, राइट? Yes, sir. सो एक वो अंदर से था कि एक किक थी वो
कि उसको फील करना। एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय दैट इंटरव्यू व्हिच आई एम मेंशनिंग, तो जैसे मैंने बताया, एक्चुअली मेरा रिजल्ट अवेटेड था। ना इस क्राइटेरिया के बारे में मुझे पता था, ना शायद इंटरव्यूअर को पता था। तो 20-25 मिनट की परसुएशन के बाद वो माने, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। आई थिंक ही सॉ समथिंग गुड इन मी, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट भी कर लिया। एंड देन आई गॉट माय कॉल लेटर। उसके बाद एसएसबी के लिए आई वेंट, आई थिंक इन जुलाई 2011 आई वेंट फॉर माय एसएसबी। एंड अक्टूबर 2011 में हमारा जो ट्रेनिंग थी ओटीए चेन्नई में, वो स्टार्ट हो गई। यस सर। उस ट्रेनिंग के दौरान उन 11 महीनों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। मेड न्यू बॉन्ड्स विद माय कोर्समेट्स। एंड अपने आप को बहुत जाना उन 11 महीनों में। तो यस। जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं जनरली, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक जोक था कि भाई लक्ष्य या बाकी मूवीज में तो सीधा एक गाना आता है और सीधा ऑफिसर बन जाते हैं, वो तो सीधा कमीशनिंग हो जाती है। हमारी लाइफ में ये फास्ट फॉरवर्डनेस और ये गाना कब आएगा? तो हमारे ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स वो हंसते थे कि भाई, what you see on in the movies or in the ads, they are the finished products, and this is the process of finishing them. तो इसलिए जो ट्रेनिंग का जो टाइम था सबसे अच्छा। और मैं जैसे बताया, उसमें अप्स एंड डाउन सब देखे, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। got commissioned, and then had various tenures. I was commissioned in infantry. I had a tenure, 1 year tenure with the armored unit also. I went for a cross attachment. I went to high altitude with my unit. Then मैंने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे सर्व किया है, लूसी पे सर्व किया है। I had a very good chance of serving in NSG also as a trainer. Then I also went to the Rashtriya Rifles, and after that I took my release. यस सर। सर मैं भी 18 SSB से रिकमेंड हुआ था। ओके। आप अरे यस नाइस। सर। वो आपसे याद आया मेरे को, मैं भी 18 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ था। और आपने जैसे कहा कि ट्रेनिंग बहुत लाइक मेमोरेबल होती है, चाहे वो, तो आई कैन रियली विल रिलेट टू इट सर। कि मतलब मैंने भी टीएस एंट्री का हूँ, मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की है ऑलमोस्ट। तो उसमें लाइक ओके। अभी भी मतलब मेरे को लाइक ऐसा हो जाता है कि हर बंदा ही होता है आपके, मतलब पूरे इंडिया में फैले होते हैं, जस्ट वन कॉल अवे लाइक फॉर एनी हेल्प सर। तो एग्जैक्टली। सर ट्रू। आई वांट, यस सर। सर आई वुड वांट टू नो दैट हाउ वर यू एज ए कैडेट एंड एज ए स्टूडेंट इन कॉलेज। आप नटखट थे, आप ओबीडियंट से थे, ओजी जिसे बोलते हैं। तो कॉलेज में मैं आपको अगेन जैसे मैंने बताया कि मैं कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर तो रहा था, बट असली में मैं कॉलेज सिर्फ थिएटर करने जाता था। मैं अपने कॉलेज का बाद में थिएटर का हेड भी बना, एंड आई वाज द नो द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ग्रुप, जो बोल सकते हैं आप, अपने फाइनल ईयर में। तो मेरा थिएटर में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे 2010। 2010 में। एंड वो मेरे लिए कॉलेज जो आने का जो मोटिवेशन होता था वो सिर्फ थिएटर होता था। बाकी ज्यादा कुछ पढ़ाई में, जैसे मैंने आपको बताया, वो साथ साथ में चल रही थी, और एग्जाम आते थे, पास हो जाते थे। बस उतना ही मेरा रिलेशन था इंजीनियरिंग से। मैं यही बोलता था कि अगर इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब कर ली, तो या तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि तो आई वांटेड टू डू एमबीए। मैं साथ साथ में एनएसजी जो सॉरी एनएसडी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, उसके लिए मैंने फॉर्म वगैरह भर के तैयार रखा हुआ था। बट लकीली आई गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर मी, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व फॉर इन इंडियन आर्मी। सो सर एज ए कैडेट आप ऐसे एकेडमीज में कहते हैं ना कि ये तो भांड है, भांड वगैरह पता है आपको, आप करते थे भांड? इस चीज का इफेक्ट पड़ता था कैडेट लाइफ पे? ओके। तो आप जब एकेडमी में होते हो, आपको पता ही होगा, तो आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं। यस आप सर। वो ना एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप्स, आप एक्टिविटी ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। तो मेरे दोनों ये अपने टर्म्स में वो फोटोग्राफी था। क्योंकि फोटोग्राफी में
आप बस अपना कैमरा लेके चलते रहते हैं, सीनियर आगे चलता रहता है ना, आप आसपास जो देखा फूल पत्तियों की फोटो खींचते रहते हैं। तो हाँ। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, एंड इट वाज अ वेरी गुड ब्रेक फ्रॉम द द ट्रेनिंग पार्ट, क्योंकि आपको यस। रिलैक्स करने को मिल जाता था हफ्ते में 2 बार। तो मैं उसमें ही था। बट देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय कोर्समेट्स, जब हमारा हम सीनियर टर्म में आए, तो एंड ऑफ टर्म जो वो एक्टिविटीज होती, जब इन द सेंस जब हमारे पासिंग आउट से पहले हमें एक इवेंट वगैरह कराना होता है जब, तो उसके लिए ही वॉज प्रिपेयरिंग एंड ही वॉज इन द ड्रामेटिक्स क्लब। तो वो हमारे क्लास में बैठे हुए थे हम अपने किसी लेक्चर के बाद, तो ही वॉज जस्ट डिस्कसिंग कि यार हम ना थीम हमारी नहीं डिसाइड हो पा रही, एंड हम कुछ करना चाह रहे हैं बट निकल के नहीं आ रहा, अच्छा नहीं हो रहा। आई टोल्ड हिम, आई गेव हिम सम आइडियाज, उनको उसको बहुत अच्छा लगा सुन के वो। एंड देन ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड द इंस्ट्रक्टर कि सर अनुकूल को आप हमारे इसमें अभी ड्रामेटिक्स में आप पुल कर लो लास्ट के, एटलीस्ट इस एक्टिविटी के लिए, जो एंड ऑफ टर्म। हमारी पासिंग आउट से पहले, हाँ जी, हमारी पासिंग आउट से पहले होनी थी। यस सर। तो जो ट्रेनर, जो इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे, वो हमारी ही कंपनी के प्लेटून कमांडर थे। उन्होंने मुझे पुल कर लिया वहाँ अपने पास, एंड देन इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग फॉर मी। आई पास्ड आउट एज अ जीसी, एंड बट आई हैड दैट माय नेम वाज रिटन इन दैट एंड ऑफ, वो जो पैम्पलेट छपती है उसमें जीसी अनुकूल मेहता वाज रिटन फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, बिकॉज आई वाज द वन हु डायरेक्टेड इट एंड ऑल। तो वो जो कीड़ा आप बोल रहे हैं, वो कीड़ा हमेशा से था, और वो अभी भी है। वो यस सर। अभी भी आई एस्पायर टू someday start again with my theater and the dramatics thing. Yeah. यस सर। So I सर have लाइक that मैं thing in mind, but yes. सर आपको मैं बता दूं, मैं टीए सेंटर में था तो हमारे भी ऐसे क्लब्स होते थे, तो एक म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स क्लब होता था। तो आई वाज अच्छा। लाइक, हमारे 4 इयर्स की ट्रेनिंग है तो टोटल 8 टर्म्स होते हैं, तो 8 टर्म्स आई वाज पार्ट ऑफ दैट क्लब। एंड जब मैं सीनियर बना, आई वाज द कैप्टन ऑफ दैट क्लब। Oh, very nice. तो Excellent. वहां मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि लाइक इट्स रिलेटेबल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मैं भी भांड करता था, मैं गाता था। एंड ऑल्सो Aunt is, I think, is not a, you know, बहुत ही एक स्लैंग टाइप का लगता है, सुन के अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ ठीक है। काम जो है, अब वो जो आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है, वो तो लग ही जाता है। यस सर, इमिटेशन ऑफ उस्ताद वगैरह। हाँ हाँ। मतलब मिमिक्री हो गया वो एक तरह से। वो यस सर। उस वाले उसमें नहीं हूँ मैं ज्यादा, मतलब मेरे हाँ से सर। मिमिक्री नहीं होती है। मैं ज्यादा वो ना, थोड़ा सा लाउड, मेरा कुछ अलग टाइप का मैं करता हूँ थोड़ा। यस तो सर। दैट वाज द थिंग। या सर तो जैसे जब हम पहली बार एज ए ऑफिसर अपने यूनिट में गए या अटैचमेंट में गए, लाइक व्हेन आई वाज इन द एकेडमी माय ऑफिसर इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू टेल मी दैट फॉर एन इन्फेंट्री गाय it would be like hard to mingle up because they have to prove their worth अपने साहब लोगों को सबको। like how much is it true sir, like what was your experience, personal experience about it? ओके, सो लाइक आई टोल्ड कि आई गॉट कमीशन इन इन्फेंट्री एंड नागा रेजिमेंट। तो क्या होता है कि जब आप कमीशन होते हो, ये जनरली इन्फेंट्री यूनिट्स में ये एक कस्टम है कि कोई भी जो नया ऑफिसर आएगा, वो 1 महीना एटलीस्ट लाइंस में रहेगा Yes. अपने सोल्जर्स के साथ, और उनकी लाइफ देखेगा, वो क्या क्या अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा, CHM, Yes, sir. क्वार्टर मास्टर, सीनियर Yes, sir. JCO, प्लेटून हवलदार, सेक्शन कमांडर, प्लेटून Section. कमांडर, ये Yes, sir. सारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इवन रनर, कंपनी कमांडर साहब का रनर हो गया, ये सारी ड्यूटी वो एक एक बार करेगा और समझेगा, जो नया कमीशन ऑफिसर होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 महीना लग जाता है, कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है। तो आपको वो लाइंस में ही रहेंगे, आपका बेड जो होगा वो बंदों की लाइन में ही होगा। आप जो एक्टिविटी वो सुबह कर रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, फॉलो के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सेम एक्टिविटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यू आर नॉट एन ऑफिसर टिल द टाइम यू आर कमीशन, यू आर डाइंड इन द ऑफिसर मेस। आपको Yes, sir. ड्यूटीज भी वही दी जाएंगी, नो डाउट। आपको थोड़ा बहुत ग्रूमिंग करते रहेंगे एडजुटेंट आपके, या जो आपके सीनियर सबल्टन होंगे यूनिट में,
वो आपको बुला के अपने वो बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। द हैंड होल्डिंग विच इज देयर, दे गिव यू टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब मेरा एसएसबी क्लियर हुआ तो मेडिकल क्लियर हुआ, सॉरी कॉन्फ्रेंस इन हुआ मैं, उसके बाद मेडिकल था, तो तभी वो लगा कि अब तो हम ऑफिसर बन गए, क्योंकि आपको वहां पे ट्रीटमेंट भी ऐसे ही मिलता है फिर जो उनका। जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो फर्स्ट डे जो आपके प्लेटून हवलदार या जो बैरक हवलदार होते हैं वो आपको अलग से ट्रीट करेंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भैया ये वाला जो जीसी है या कैडेट है, ये आगे आगे चल के कमीशन होने के चांसेस हैं इसके, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे वो आपके साथ थोड़ा सा सॉफ्टर होते रहेंगे। यस सर। बट यहाँ पे मतलब जब आपको एक और फिर वो लगता है कि यार अब मैं तो कमीशन होके एज एन ऑफिसर आया था, और मुझे अभी तक कई कई यूनिट्स में ये भी ट्रेंड होता है कि वो रैंक्स नहीं लगाने देते जब तक आप डाइंड इन नहीं है। रैंक्स आपको डाइनिंग इन पे ही मिलेंगे आपके ऑफिसर मेस में, आपके सीओ वाईसी वो लगाएंगे। और कई कई यूनिट्स में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि जैसे सर्टेन यूनिट्स जो कि बोलते हैं एक लैंग्वेज टेस्ट होता है जैसे जो स्पेसिफिक हो गए, तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है पहले, ताकि यू कैन कम्युनिकेट विद द ट्रूप्स इन देयर ओन लैंग्वेज। यस सर। आप समझ रहे हैं? तो दैट्स वाई तो लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर ब्रेकर। आप अगर किसी से उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आधा तो आप जंग वहीं जीत गए हैं, है ना। हम आपको भी पता है, जैसे हम आप एकेडमी में होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा होता है, यू आर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग और समथिंग, राइट? टाइप टाइप यस बोलने लग जाते हैं ना हम, सैनिक स्कूल टाइप है, ये तो एनडीए टाइप है, ये फलाना गुजरात सर। टाइप है, दिल्ली टाइप है। तो वो टाइप इसलिए वो थोड़ा सा अपना बायसेस और वो सब चीजें तोड़ने के लिए हो जाता है, आसानी हो जाती है बॉन्डिंग करने में। तो लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर ब्रेकर। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप सामने वाले की लैंग्वेज बोल रहे हो तो आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत गए हो, आधा तो हम नेगोशिएशन और आधी बात तो आप वहीं ऐसे ही मनवा लोगे। तो ये चीज है। तो जैसे आपने बोला, तो इनिशियली जब एक ऑफिसर कमीशन होता है यूनिट में, तो उनके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि तैयार होता है यूनिट में। जनरली जो पुरानी यूनिट्स होती हैं उसमें और रिग्रेस होता है ये, क्योंकि दे वांट, मेन चीज यही है लास्ट में जब ऑफिसर कल को जंग के मैदान में होगा या कहीं एक्सरसाइज में होगा या कहीं भी, इवन एक प्रेजेंटेशन भी दे रहा होगा, तो जो उस वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ उसकी कैसी बॉन्डिंग है वो बहुत मायने रखती है। आंखों के इशारे समझ जाने चाहिए। फील्ड साइंस जो हम बोलते हैं, जैसे ना फील्ड सिग्नल्स बोलते हैं, तो फील्ड सिग्नल क्या है? वो यही है कि भैया बिना बोले आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीम। So that's why that 1.5 period, 1 month period, that is very important. यस सर। सर Yeah. मुझे इससे थोड़ा ये एक इंसाइट मिल रहा है कि लाइक मेरे सीनियर्स भी कहते थे, मेरे उस्ताद लोग भी कहते थे, मेरे ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स भी कहते थे कि एकेडमी एंड आर्मी इज फुल ऑफ साइन ग्राफ। आप मतलब नीचे से शुरू करते हो एज ए फर्स्ट टर्मर जूनियर, जाते जाते सिक्स टर्मर बनते हो, फिर जब न्यूली ऑफिसर बनते हो तुम फिर से नीचे आ जाते हो, देन यू रिबिल्ड योर सेल्फ बिल्कुल। अगेन। तो ये सुन के मेरे को जैसे, लग सॉरी रहा है सॉरी, हाँ ये बहुत सही बात एक्चुअली। नहीं बिल्कुल, आप जैसे आप खुद से आपने वो जर्नी आपने ली हुई है। जब आप स्कूल में होते हो यस तो सर। आप प्राइमरी स्कूल में होते हो पहले, है ना। उसके बाद आप क्लासेस में आगे जाते हो, आप नाइन्थ में होते हो, आप जूनियर होते हो, फिर आप टेंथ में जाते हो, थोड़ा सा आपको बोर्ड्स देते हो, होल्ड आता है। इलेवेंथ में आप थोड़ा सा यू हैव दैट कि मैं स्कूल में वी आर दी टू आईसीज टाइप। फिर जब आप ट्वेल्थ में होते हो तो फिर तो आपको बिल्कुल ही कि भाई अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, आप एक बिल्कुल सुप्रीम में होते हैं। तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स को जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल में पूरा स्कूल भैया भैया और वो सर सर रिस्पेक्ट से बोलता है, राइट। फिर यस सर। इमिडिएटली उसके बाद जब अपने कॉलेज में जाते हो तो यू आर द जूनियर मोस्ट। यस सर, वही वही। तो आप दोबारा से फिर वहां पे जूनियर मोस्ट हो जाते हैं, एंड देन होता है ना कि फूड चेन में आप सबसे नीचे होते हैं वहां पे। यस फिर आप सर। धीरे धीरे यू क्लाइंब योर वे अप एंड ऑल, जैसे अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड यस जब सर। आप फोर्थ ईयर में हो जाओगे, जैसे आप अकेडमी में थे, तो फिर जब आप फूड चेन के ऊपर धीरे 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 जाते रहेंगे, you'll again feel कि अब वी आर द इनविंसिबल्स। देन यू गेट कमीशन। फिर वहां यस पे सर। बताया कि भाई मैं तो अभी सबसे, अब दोबारा मैं सबसे नीचे हो गया। तो इट इज अ यू नो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इज यस द सर। लर्निंग। ये
ये एक इंसान की लाइफ में, ये इवन नॉट इन, आई विल नॉट से फॉर आर्मी, बट एवरी ह्यूमन, राइट? यस। कोई भी आप एक बार मतलब ना, यू कैन नॉट से कि यार ये आदमी जो है ये टॉप पे है एंड इससे ऊपर कोई कोई नहीं है. So if you are सही doing बात। something, there will be somebody somewhere who will be doing that thing better than you. यस सर, ऑलवेज। हाँ, तो इसलिए बस यही है कि जहां आपने सोचते हैं मैं सबसे ऊपर पहुंच गया, तो वो होता है कि वो जो पिरामिड होता है ना, फिर वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, फिर आप नीचे यस पहुंच सर, जाते हो, फिर आप फिर धीरे धीरे ऊपर चलते हो. दैट्स दैट इज राइट, लाइफ. आई वाज। सर लाइक अभी जैसे आप एनएसजी में गए तो उससे पहले व्हाट मेड यू और मोटिवेटेड यू टू गो टू एनएसजी, वॉलंटियर फॉर एनएसजी, एंड हाउ इज द एनएसजी प्रोबेशन डिफरेंट फ्रॉम पैरा एसएफ1? ओके. तो what motivated me to go to NSG was I wanted to be part of this special group. First of all, मतलब मेरे को शुरू से था कि I was in infantry, I was doing that work and all, but I wanted to take that next step. यस। I wanted to see that even कि मुझे एक एनएसजी की यूनिफॉर्म का चार्म होता है, जो काली डांगरी. इनफैक्ट मैंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है, दिस इज आई यूज टू वेयर दिस इन एनएसजी, दिस ब्लैक टी शर्ट. यस। एंड तो वो जो काली डांगरी का चार्म होता है, उसके ऊपर जो एनएसजी में बलिदान का बैच मिलता है, जो सारी स्पेशल फोर्सेस में लागू होता है, एक वो था. एक अंदर से एक अर्ज थी कि यार आई वांट दिस थिंग. शुरू से ही थी, बट ये नहीं पता था कैसे मिलेगा. आई डिड नॉट प्लान कि हाँ मैं इस साल के बाद, इस पोस्टिंग के बाद मैं जाऊंगा. इनफैक्ट मतलब जब मेरा एनएसजी में जाने का पूरा सिनेरियो और जो पूरा टाइमलाइंस थी एंड ऑल, उस टाइम पे इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड बिकॉज आई वाज इन द हाई ऑल्टीट्यूड. मेरी बॉडी उस तरीके से कंडीशन नहीं थी. एंड देयर वाज वेरी लेस फिजिकल एक्टिविटी as per the exercise part which we were doing, because we were at 17,000 feet. And बहुत चीजें थी वहां पे. बट स्टिल व्हेन आई गॉट अ चांस, इट वाज दैट कि नहीं, अब ये मौका मिला है, ये हाथ से नहीं जा सकता. मेहनत करी, गए वहां पे, जब लाइव देखी कि क्यों उनको ब्लैक कैट कमांडोज बोलते हैं, व्हाई इट इज जीरो एरर फोर्स, तब पता चला कि सच में जो ट्रेनिंग है वो दैट इज नेक्स्ट लेवल. आपने पूछा कि वो पैरा से कैसे वो है, तो पैराज, आई से इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. दे their training is different in terms of the way they operate. यस। एनएसजी में अगर आप बात करें तो दे आर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑपरेट इन अ डिफरेंट सिनेरियो. पैरास ऑपरेट इन अ डिफरेंट सिनेरियो. Though there are many people from paras who join NSG for deputation and then they go back to their parent unit. तो जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो दोनों का अपनी अपनी जगह अलग है, यस सर। क्योंकि दोनों की जो आप बता लीजिए जो ऑपरेशंस हैं वो अलग टाइप के हैं. एनएसजी इज मोर इनटू अर्बन ऑपरेशंस, अर्बन एरिया ऑपरेशंस, एंटी हाईजैकिंग, है ना. एंड पैराज आर लाइक दे ऑपरेट इन ऑल काइंड ऑफ टेरेन्स, एवरीथिंग, डेजर्ट्स, जंगल्स, माउंटेन्स, यू नेम इट, दे आर देयर. मेरे साथ ये था कि मैं पैरा नहीं जा सकता था. एक तो मेरी एज का थोड़ा सा कि पैरा में जाने के लिए एक एज क्राइटेरिया होता है, वो आई वाज नॉट मीटिंग, क्योंकि आई सरपास दैट. प्लस एनएसजी वाज, आई वाज वांटेड टू गेट अ पोस्टिंग इन ट्रेनिंग सेंटर और द 51 एसएजी, जो उनका एक यूनिट है. तो इसलिए दैट वाज. एंड एक और भी, अगर आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, वो मेरे घर के पास भी था, सिंस आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड मानेसर वाज इज जस्ट 2 hours फ्रॉम दिल्ली. यस तो सर। मेरे को एक वो भी था कि चलो, ये एक और मोटिवेशन था. सर जैसे आपने लाइक यू वर पार्ट ऑफ एनएसजी, और आपने लाइक बहुत सारे ऑपरेशंस में गए होंगे, तो आपका ऐसा कुछ वर्थ शेयरिंग इंसिडेंट या कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? एनएसजी के लिए किस्से बहुत हैं. एनएसजी और वैसे भी आर्मी के हर टेन्योर में एक स्पेशल एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस होता है.
एनएसजी के हिसाब से जो मैं कहूँगा, जो ट्रेनिंग जिस तरीके से वहाँ पे होती रहती है लगातार, इवन कोविड सिनेरियोज में भी, बॉयज यूज टू ट्रेन, वी वर अंडरगोइंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल। उसमें बहुत एक आप लगा लीजिए एक्सपोजर जो होता है, एक अलग चीज, एक नई चीज सीखते हैं आप। स्टोरीज तो मैं अब आपको ऐसे शेयर मतलब अगर मैं बोलूंगा तो दैट वुड बी लिटिल, you know out of purview, and but yeah, I would say that the training part in NSG, I actually had a very good time in doing that. And also, I was the trainer instructor for the VIP ड्राइविंग कोर्स जो वहाँ पे स्पेशल चलता है। वहाँ पे PSO कोर्स होता है जो मैंने किया है। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, जब आपको फायरिंग करनी होती है, 3 सेकंड में आपको बुलेट निकालनी होती है, एंड ऑल दोस फायरिंग प्रैक्टिसेस, देन यू आर ड्राइविंग दोस कार्स एंड डूइंग ऑल काइंड ऑफ दोस स्टंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, रिवर्स 180, फॉरवर्ड 180 एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो चीज आपको बहुत एड्रेनलिन रश देती है। दैट वाज द मोस्ट, मैं आपको बोलूंगा कि स्पेशल एक्सपीरियंस, जब हम ड्रिल्स करते थे। एंड दैट वाज लाइक कि पता चलता था कि क्यों एनएसजी अलग है। जब आप उस सिनेरियो में होते हैं, जब आप डेमोज दे रहे होते हो, एंड जब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, बाहर से डेलीगेशंस आती हैं, आप वीवीआईपीज के लिए वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स कंडक्ट करा रहे होते हो, वो उस चीज के लिए आपको काफी यू गेट दैट रश एंड सेटिस्फैक्शन कि यस, आई एम एट द राइट प्लेस है। आर्मी में काफी किस्से हैं आरआर के मेरे। there have been encounters, there have been surrenders. uh, when I was in northeast in high altitude, there were other kind of exposure to the adversary who was sitting there. So या अलग से ऐसा कोई किस्सा वगैरह जो है, वो हमने एक पेट्रोल, एग्रेसिव पेट्रोल बोलते हैं उनको, वो जब आया था तो उनको काउंटर किया था। आई वाज द कमांडर देयर इन। सो सुबह 4:30 बजे उठ के कैसे उनको काउंटर किया, एंड वी डिड नॉट अलाउ देम टू कम इनसाइड एंड ऑल इन आवर टेरिटरी। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, हाउ फॉर कमांड एंड कंट्रोल, कैसे एक्सरसाइज करना है, अपने ट्रूप्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने हैं। सो यस, एज अ यंग ऑफिसर वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर था। आरआर में जाके यू बिकेम अ सीनियर कंपनी कमांडर, यू आर कोऑर्डिनेटिंग द coordinate search operations there, both in the hinterland and in the jungles। तो सैड और कैसो बोलते हैं हम उसको। तो वहां पे उस चीज के में एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। दोनों में ही आप, अगर आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर दोनों में अलग टाइप के लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे थे। आप अलग, यू आर सीइंग डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर। वहां पे आपको नेगोशिएट करना, आपको बेसिकली वो होता है ना कि डंडे के जोर पे काम हो जाता है ना। डंडे के जोर पे तो कोई भी थानेदार साहब या कोई भी काम करवा लेंगे आप। यस सर। लेकिन जो काम आप बोल के करा सकते हैं, जो काम आप अपने स्वभाव से करवा सकते हैं, वो जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिस तो वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज मोर वैल्यूएबल एंड मोर डिफिकल्ट ऑल्सो। यस सर। अगर 4 गोली चला के मैंने नो चीजें सॉर्ट आउट करनी है, वो कोई भी कर सकता है। सबके हाथ में वहां पे हथियार रहता है। बट जहां आप आराम से बात करके सुलझा के मैटर्स अगर वो कर सकते हैं, so that people are also confident कि the company commander who's here, he is here to you know take care of us। यहाँ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक लाठी चार्ज करने आए हैं वो यहाँ पे, या जस्ट बुलडोजर चलाने आए हैं, वो नहीं। यस सो सर। दैट इज द थिंग। हाथों से करो, लेकिन हाँ, जहां पे गलती है, जिसकी गलती है, if, अगर दैट ड्यू हैज टू बी गिवन, जहां पे जरूरत है वहां पे जरूर यस सर। वो चीज करनी चाहिए। सर ये जो बात आपने बोली है बहुत नोटिफाई करने वाली चीज है। हर हर बंदे को इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ। आई थिंक ये हर हर स्पीयर ऑफ लाइफ में भी अप्लाई होती है कि
फर्स्ट बिल्कुल बातों से ही सुलझाने की कोशिश करो। बाकी जो अल्टीमेट बिल्कुल। एक्शंस हैं वो तुम हाथ में मत लो। तो दैट्स अ गुड पॉइंट टू एग्जैक्टली। नोट सर, फॉर एवरीवन, फॉर आवर व्यूअर्स। सर अभी आपने मेजर मूवी देखी है? मेजर, हाँ जी। यस सर। सो लाइक उसके वजह से बहुत लोग को एनर्जी के बारे में अवेयरनेस आई है। एंड हम्म, like so just wanted to ask like the structure of NSG. Like, I have heard that 52 SAG, 54 SAG is there. So I just want ऐसे to जी have an ऐसे। insight about that structure. ओके, तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट हाँ आपको एक Yes, sir. ओवरऑल व्यू दे सकता हूँ मैं। सो एनएसजी इट कंप्राइजेज ऑफ टू मेजर ग्रुप्स। स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है, एसएजी बोलते हैं, और एक एसआरजी ग्रुप बोलते हैं। सो एसएजी जो है उसमें जो आपने बोला, 51 एसएजी, 52 एसएजी वो होते हैं। एंड जो एक क्या नाम है, एसआरजी जो होते हैं उसमें देयर आर 3 यूनिट्स। So I will not, name them, Yes, sir. but Yes, sir. yes, they are. So they are two different. These two major groups are assigned to different jobs. एक जो है, जो एसएजी ग्रुप है वो अ, उसका अपना एक एंटी हाईजैकिंग एक अलग टास्क है। एसआरजी ग्रुप का अपना ईआईपी प्रोटेक्शन एंड उनके अपने अलग टास्क हैं। सो एनएसजी का ये दो जो आप बोल सकते हैं, दीज आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ दैट। देन देयर इज हेडक्वार्टर्स, देन देयर इज ट्रेनिंग सेंटर। सो ऐसे वो बटा हुआ है, बट ज्यादा डिटेल आई थिंक आई विल नॉट बी Yes, sir. एबल टू Yes, sir. शेयर विद We यू understand. बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। Yes, sir. So, like you told us that you were part of RR, like you did a tenure with Rashtriya Rifles also. Like, is there any particular incident you want to talk about which would be an inspiration for people, or like, yes, sir. या तो ओके, सो आरआर के बारे में जब भी बात आती है तो आई स्टार्ट विद कि वो मेरी पूरी सर्विस का से बेस्ट टेन्योर था वो, आरआर का, राष्ट्रीय राइफल्स का। बिकॉज वहां पे एक्चुअल में जो फौज का काम है, जो हम सब देख के बड़े हुए हैं, या मूवीज में जो आपने देखा होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, वो वहां पे हमें करने को मिला। दैट वाज द यू नो वेरी मेमोरेबल फॉर मी, दैट 1.5 years जो मेरा था वहां पे टेन्योर, बहुत अच्छा गया। दूसरा जो आपने इंसिडेंट्स पूछा, तो बेसिकली वहां पे वी हैव सीन फायर फाइट्स। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि दो किस्से हैं, एक फायर फाइट का था जिसमें हमने दो फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था जंगल में जाके। और वहां पे मतलब इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन, जो एंड इनफैक्ट इट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन इन आरआर। जब मैं गया था उसके बाद वो फर्स्ट एक मेजर ऑपरेशन जो था मैंने देखा था। एंड आई वाज लकीली वेरी लकी दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। वहां मैंने देखा कि किस तरीके से प्लानिंग होती है, हाउ आर इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क, हाउ आर्मी इज क्लोजली सिंक्ड विद देम, everybody is on the same page and aligned towards the same task। कैसे ट्रैकिंग हो रही है एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत अच्छा है। अगर आप उस ऑपरेशन पे एक मूवी बना सकते हैं, मतलब वो ऐसा ऑपरेशन था। तो सेकंड जो एक इट हैपेंड ऑलमोस्ट आफ्टर 6 to 7 months ऑफ दैट ऑपरेशन। मेरे को 1 साल ऑलमोस्ट हो गया था, मैं जहाँ का कंपनी कमांडर था वहां पे हमने सरेंडर करवाया था दो लोगों का, जो कि अ, उसमें से एक लड़का मेरे एओआर में का ही था। एंड जो मैंने बोला कि गोली चलाना इज अ इजियर थिंग बिकॉज सबके Okay, हाथ में हथियार है। मैं भी चला सकता था, वो भी चला सकता था एंड ऑल, बट ये साहब जब बात करके ये कॉन्फिडेंस दे सकते हो अगले आदमी को कि हाँ ठीक है, वी आर देयर, बट ठीक है, इफ यू हैव डन रॉन्ग तो जो ड्यू है वो मिलेगा। तो उन्होंने सरेंडर किया। एंड उस बात को भी काफी टाइम हो गया, तो सरेंडर किया एंड देन दे वर हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस अथॉरिटीज। तो वो मेरे को एक अचीवमेंट लगती है अपनी, कि ठीक है, आप यू you नो जान बचा सकते हो किसी की, अगर आप थोड़ा सा अपना
वहां पे सहनशीलता से काम करें और थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें आगे, क्योंकि लीडर का काम बहुत ऐसी सिचुएशंस में एक मुश्किल हो जाता है। एवरीबडी इज लुकिंग ऑन लुकिंग एट यू कि आप क्या कर रहे हैं, आप पैनिक तो नहीं कर रहे हो। ऐसी सिचुएशंस में रेडियो पे कम्युनिकेशन होता है, फोन आते हैं आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके साथ आपका बड़ी खड़ा होता है। एवरीबडी इज लुकिंग एट यू कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो उस टाइम पे। यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज का मैनेज करना। एंड दैट इज, आई सपोज दैट इज द मोस्ट, एंड आई फील दैट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ यू हैंडल प्रेशर। और वो प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है। वही फायर फाइट का प्रेशर हो सकता है, वही सीनियर को जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस चीज का प्रेशर हो सकता है। आपका एक जूनियर ने आपसे आपकी कंपनी के किसी बंदे ने कुछ सवाल पूछ लिया, आप एंड बहुत बार होता था ऐसा कि भाई आपके पास का जवाब उस टाइम पे नहीं। बहुत चीजें होती हैं। आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? मेनी थिंग्स। या यस। तो फॉर अ लीडर, मतलब आई दो वी हैव नॉट टच दैट टॉपिक, बट यस, मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर, हाउ यू कीप योर हेड काम एंड कंपोज इन अ प्रेशर सिचुएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। यस। ये तो सर बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स हर जगह ही काम आती हैं सर। लाइक हाउ, लाइक वन ऑफ द लीडरशिप स्किल्स इज हाउ यू हैंडल व्हेन द प्रेशर इज देयर। टोटल प्रेशर है, तो आपको कैसे मतलब हैंडल करते हो। एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ में काम की चीज है सर। दैट्स अ गुड पॉइंट टू नोट सर फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो। सर अब आई वांट टू लाइक, बहुत लोग पबजी खेलते हैं, पबजी में उनको एड्रेनलिन रश मिल जाता है। आई वॉन्ट टू नो दैट असली में क्या होता है जब आपके गोली आपके साइड से निकलती है, या मतलब वो मोमेंट कैसा होता है एक्चुअली में। लाइक जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द बीइंग इन द मिडिल ऑफ फायरिंग एंड ऑल। तो ओके, सो आई गो बैक इन टाइम। मतलब जब मैं कमीशन हुआ था, उसके ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद हम एलओसी पे, जैसे मैंने बताया, हम चले गए थे वहां पे, पोस्टेड थे। आई वाज अ वेरी यंग ऑफिसर इन द यूनिट। एंड मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे हमारी पोस्ट जो थी वो दूर थी, और जो एनिमी की पोस्ट थी वो हमसे पास थी। कॉन्फ्लिक्टेड एरिया थी, थोड़ी फायरिंग वायरिंग चलती रहती थी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। तो मैंने पहली बार, जो आप कह रहे हैं फायरिंग की फील्ड, जो भाई गोलियां निकल रही हैं कान के आसपास से, आप रेंज में, फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस फायरिंग करते हैं, वो एक अलग बात होती है। बट असली में जब सामने से गोली आती है, तो आप एज अ यंग ऑफिसर, वो मेरे लिए बहुत वो था कि ये क्या हो रहा है अचानक से। मतलब अभी तो सब कुछ ठीक था, और अचानक से गोलियां क्यों? तो मैंने अपने सीनियर जैसे साहब को फोन किया, साहब ये गोलियां आ रही है। अपने कंपनी कमांडर को कॉल किया, सर ये फायरिंग की आवाज आ रही है एंड ऑल दोस थिंग्स। देन ही पास सम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर हमारी तरफ से फायर हुआ एंड ऑल, बट इट वाज बेसिकली अ स्पेकुलेटिव थिंग, नॉट एम्ड। देन फायर फाइट, जैसे मैंने आपको बताया, आरआर में देखी मैंने। वहां पे ग्रेनेड फटते हुए देखे, और कैसे सामने से फायर आ रहा है, आप फायर काउंटर फायर कर रहे हैं। उस सिचुएशन में बस ये लगता है, मैं आपको सच बताऊं तो, सबसे पहला जो ख्याल आता है वो ये आता है कि भाई मेरे साथ जो लोग थे, मेरी टीम के बंदे थे यहाँ, वो सब सेफ हैं या नहीं। आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान देते हो, डेफिनेटली आप डक डाउन करते हो, तो अपने पोजीशन लेते हो, जो बताते हैं कि भाई कभी ऐसा हो तो डक डाउन क्रॉल, आप अपनी पोजीशन लेते हो। लेकिन साथ में आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि मेरे साथ जो टीम थी, मेरे साथ जो बंदे थे, आर दे सेफ और नॉट। हम फिर काउंटर कैसे करें, वो पोजीशन, वो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपनी पोजीशन लेनी है, काउंटर फायर करना है, पहले डायरेक्शन देखनी है कि फायर कहाँ से आ रहा है। वो माइक्रो सेकंड का खेल है, उसमें ना आपको ट्रेनिंग आपने कितनी भी कर लिया। सो जैसे कि जो प्लान आपका होता है ना, वो तब तक होता है जब तक पहली बुलेट फायर नहीं होती। सो व्हेन द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड, योर प्लान हैज इट गोस फॉर अ 6। उस टाइम पे वो होता है ना, वही मौका, उसी टाइम पे बस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली बात आ जाती है। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या सोचा हुआ था, मैं लेफ्ट से जाऊंगा, मैं राइट से जाऊंगा, ऐसे कॉर्डन करूंगा, वैसे कॉर्डन करूंगा, वो सारी चीजें वहीं पे धरी की धरी हो जाती। बट यस, अगेन, if you have practiced, if you have trained well,
अगर आपने अपनी ट्रेनिंग में पसीना बहाया है, ट्रेनिंग में आपने वो सारे सिनेरियोज जो जो मैक्सिमम पॉसिबल आपके दिमाग में आ सकते हैं आपने प्रैक्टिस करें अपनी टीम के साथ, एंड यू हैव फुल फेथ इन योर टीम कि हाँ ये कुछ हुआ है तो हम इसको काउंटर, इस सिचुएशन को कर लेंगे, देन आई थिंक आपकी जो वरी वाला पार्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे लड़के काम काउंटर कर देंगे, या मेरे लड़के ये जो आया है सामने से इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसा हुआ है हमारे साथ। और जरूरी नहीं कि फायर के सिचुएशन में ही, बहुत अलग अलग सिचुएशन आती है। हम माइंड फील्ड में होते हैं, हम माइंड फील्ड में जा रहे थे, वहां पे यू नो देयर वाज अ लकी कि भाई हमारे जो सीओ साहब थे उन्होंने गलती से माइन के आसपास पैर रख दिया था। लकीली इट डिड नॉट ब्लास्ट, क्योंकि बहुत विंटेज माइन थी वो। तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं। इट इज कि ना कि आप डेली सिनेरियो में जैसे आप कभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो चीजें आप फेस करते हैं। बट इफ यू आर ट्रेन्ड वेल एंड इफ यू यू हैव ट्रेन्ड योर टीम वेल, वहां पे आप जो खतरा है वो मोस्टली मैं बोलूंगा 50% आप उसको न्यूट्रलाइज कर देते यस सर। सर लाइक मैं ये चीज जो आपने बोली थी कि सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये आती है कि हमारे साथ वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज हमारे मेरे जब मैं एकेडमी में था, मेरे एक पैरा एसएफ के इंस्ट्रक्टर थे। Like he instructor in our academy is also from para SF. So he told the exact same thing. So like now I can understand why is that. सर तो अभी ऐसे सिचुएशंस में कभी ऐसा होता है कि सर कि आप आपके साथ जो है वो लोग डिमोटिव थोड़ा डर गए हों, डिमोटिवेट हो गए हों, तो जब वो लोग हो जाते हैं ऐसा, तब आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? लाइक हाउ डू यू ब्रिंग देम बैक टू द ग्राउंड, टू द रियलिटी? हैं। ओके सो बाय गॉड्स ग्रेस मेरी टीम में या कभी ऐसा नहीं हुआ कि वी आर ब्रिंगिंग समबडी वुंडेड और वैसे बाहर। बट हाँ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, देखे भी हैं, और सुना भी है सिचुएशंस के बारे में कि यू नो अब टीम हैज गॉन फॉर एन ऑपरेशन, या कभी माइंड ब्लास्ट में या कहीं गोली लग गई किसी को, एंड यू आर कैरिंग दैट पर्सन बैक। साइकोलॉजिकली जो साथ में टीम होती है वो उसके उनके लिए बहुत टफ होता है। आप एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान हो, राइट? आप ह्यूमंस हो, एंड आपके साथ साथ ही जिसके साथ अभी तक आप बिल्कुल हंसी मजाक कर रहे थे एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब यू नो कि यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद हिम, आप उस कुछ सेकंड्स में ना आपको पूरी दुनिया दिख जाती है। आपको आई यू नो वेरी कैंडिडली ये नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हम तो ऐसे कैरी करेंगे और ऐसे ले आएंगे और चार बंदे ये वो। इंसान जो फीलिंग्स उस टाइम पे जो एक इमोशनल एक वो आता है ना, जैसे एड्रेनलिन रश आता है, एक इमोशनल रश आता है, आपके इमोशंस एकदम से ब्लास्ट होते हैं उस टाइम पे कि यार ये अभी तो मेरे साथ था, अब अचानक से क्या हो गया टाइप्स, राइट? एंड ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभालना, अपनी टीम को संभालना, यहाँ पे मेंटल टफनेस आ जाती है। यहाँ पे ठीक है कि आपका एक साथी इंजर्ड हो गया है या एक कैजुअलिटी हो गई है, उसको सबसे पहले एक सेफ जगह पे लेके आना एंड देन टू काउंटर इट। आपने मूवीज देखी होंगी उरी, या आपने काफी मूवीज देखी होंगी कि कहाँ पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ किसी एक कैंप में या पोस्ट पे, एंड देन देयर इज अ काउंटर अटैक। वो तो रहता ही है, वो रश तो रहेगा ही कि अब मैं जाऊंगा और बदला लेके आऊंगा, वो तो रहेगा ही। और उस सिचुएशन में आप कैसे निकल रहे हो, जो होता है ना, यू फर्स्टली आपने जो पूछा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, know what is the exact feeling, the situation, what is the exact situation, and then पहले खतरा कहाँ है वो जजअप करो। पहले गोली कहाँ से चली है, क्या हुआ है, पहले आप उसको समझने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, कुछ 10-12 सेकंड का ही टाइम होगा। उसके बाद आपको बाकियों को रीऑर्गेनाइज करना है टीम में, एंड इफ यू हैव टू इवैक्यूएट यू इवैक्यूएट। अगर आपने काउंटर करना है उस चीज का तो फिर आप काउंटर करोगे, इमीडिएट फर्स्ट एड देना है तो इमीडिएट फर्स्ट एड दोगे। there are other you know things, how things happen. यस सर। And I'll say that the Indian Army is specialized in this things, these things, right? Or
बहुत ऑपरेशंस में ऐसे हुए हैं, और काफी लोगों ने बहुत अच्छा ये ड्रिल्स फॉलो करके और अपना दिमाग यूज करके अपना काम उस टाइम पे मेंटल टफनेस यूज करके इन चीजों से ओवरकम किया है। Yes, sir. Sir, so coming to the end of this podcast, like, do you have an advice to the youth of this generation who are a part of this nation building and defense aspirants also, sir? ओके, डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड नेशन बिल्डिंग के यूथ के लिए बस यही है कि यू नो डिसहार्टन नहीं होना है। सिचुएशंस आएंगी, थिंग्स विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, और हमें लगता है कि 20-21 साल की उम्र में ही जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, एंड अब यही दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, एंड पीपल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू गाइस। आपका चैनल जो है, कितना अच्छा इनिशिएटिव, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, कि देयर इज ऑलवेज, लाइफ गिव्स ऑलवेज गिव्स यू अ सेकंड चांस। Yes, Always, it always gives you a second chance, and it is now up to you how you capitalize on it. yes, So sir. I follow a very there is a quote which I follow in my almost day to day life, जिसको मैं मेरे को बहुत पसंद है। It's not over until I win, and actually मैं it's not over until you guys win। जो यूथ है आजकल, देर इज बोला कि देर इज अनदर कोट जो बहुत फेमस है, बहुत लोग यूज करते हैं इस चीज को, मैंने भी कहीं सुना था तो मुझे अच्छा लगा, कि स्ट्रॉन्ग मैन, यू नो दे मेक गुड टाइम्स सॉफ्ट टाइम, एंड हार्ड टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग मैन मेक गुड टाइम्स मेक वीक मैन, एंड वीक मैन मेक हार्ड टाइम्स। तो Yes, sir. अभी जो चल रहा है वो आजकल लोगों को इतनी, आप हमारे मतलब जनरेशन, अगर हम देखें अपने हमारे फादर की जनरेशन जो है या उनसे पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने उनके पास एक्सेसिबिलिटी के नाम पे या इंफॉर्मेशन गैदर करने के नाम पे बहुत कम चीजें थी। न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो हो गया मे बी, बट आज हमारी जनरेशन में, जस्ट यू वांट समथिंग, यू जस्ट टाइप इट ऑन गूगल, यू नाउ देयर आर अदर एआई टूल्स। आपको वीडियो चाहिए, आपको फोटो बनानी है, आपको गाना सुनना है, you just have to write that thing or speak about that thing on phone, और आपका फोन आपको सब कुछ ढूंढ के दे देगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज सच अ इजी थिंग नाउ। Yes, sir. सो उसमें क्या हो गया, हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, हम एक छोटे से शेल में चले गए हैं, और जब हम एंड उसी शेल से बाहर निकलने में हमें लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है, या whatever, there are many drastic steps which people take, but they are not at all recommended। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल अपने मेहनत से, शिद्दत से कीजिए। सम डे यू विल गेट द रिजल्ट्स। और ये ही मैं यूथ जो हमारा इवन डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, इवन इफ यू डोंट क्लियर योर एसएसबी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। इफ यू आर टू पैशनेट, अगेन गो। आप जब तक आपकी एज लिमिट और आपका हिम्मत आपको अलाउ करती है, आप फिर दो। अगर आपका पैशन वही है तो आप उसको ट्राई करते रहो, करते रहो। Absolutely, डेफिनेटली sir. यू विल फाइंड समथिंग बेटर। So, in that journey of yours, you will find something better. Yes, sir. And I'm sure आपके इस चैनल की वजह से बाकी ये इस चीज के लिए लोग बहुत मोटिवेट होंगे, और they will give their 200% for their second innings। Yes, sir. तो मेरी बस यही एडवाइस रहेगी, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। डेस्टिनी आपकी जो है, आपको बहुत जब आपने मेहनत करी होगी ना किसी काम के लिए, और वो जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसकी खुशी ही अलग होगी। जब 40 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रन के बाद जब वो लास्ट में गरम गरम हलवा खाने को मिलता था ना, तो उसकी उस हलवे की खुशी अलग होती। Yes, sir, वो तो है। धन्यवाद। ताकि आप जब संडे को आराम से उठ के जा रहे हैं और मेस में जा रहे हैं और आपको वो गरम गरम हलवा मिल रहा है, वो उसका स्वाद ही अलग से हो जाता है यार, और टेस्ट ही Yes, अलग होता है। बट जो दस completely agree किलोमीटर to बीस this, sir. किलोमीटर
एग्जैक्टली, वो 40 किलोमीटर का वो आप पसीने वाले बिल्कुल लथपथ, लेकिन वो जब गरम गरम हलवा मिलता है ना और वो कोल्ड कॉफी मिलती है तो वो उसका अलग ही टेस्ट यस सर। सर जैसे आपने बोला है। कि लाइफ इज ए बिग थिंग, डोंट गेट डिसहार्टेंड, लाइक एक नहीं हो तो दूसरा चांस मिलेगा। मैं पर्सनली ये चीज फॉलो करता हूँ सर, ये एक लाइक शॉर्ट लाइन है मेरी कि डोंट गिव एनीथिंग और एनीवन दैट पावर टू अफेक्ट यू पूरा ही। You बिल्कुल। just stay strong and like look forward to life, look forward, पीछे देख के खुद पे वो करके कुछ फायदा नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मतलब अगर ये देखेंगे चीज कि जो हो गया सो हो गया है, जो हो गया तो अब उस पे तो कुछ कर नहीं सकते ना यस सर। आप। तो वॉट एवर हैज हैपेंड, नाउ जस्ट फोकस अहेड, राइट। आपका जो प्रेजेंट है आपके हाथ में वही है, आप अपने प्रेजेंट को नहीं खराब कर सकते। यस सर। सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर सर। Thank you for sparing your time, precious time, to enlighten us with your great experiences, sir. It will surely motivate and inspire us and many of our viewers, sir. Thank you so much, sir. और अगर आप अभी भी सब लोग जुड़े हुए हैं लास्ट मिनट तक, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम और भी रोमांचक सी पॉडकास्ट लाएंगे आपके लिए, जो कि जरूर आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ भर देगी। और यू नो we will get back to you with another podcast.